आज हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। एक चर वाले या दो चर वाले समीकरण के रूप में y इक्वल टू 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ऐसा कहा गया वन वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल्स में, वन वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल। जब हम वन वेरिएबल की बात करते हैं तो वन वेरिएबल के केस में आप नंबर लाइन लीजिए। नंबर लाइन पर जैसा नंबर लाइन जनरली होता है 0 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड इधर नेगेटिव वैल्यूज दैट मीन्स -1 -2 -3 दैट्स द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है y इक्वल टू 3 को। अब y इक्वल टू 3 तो 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो 1 2 3 दैट्स द पॉइंट। ये y इक्वल टू 3 को डिनोट करेगा। ओके जब हम वन वेरिएबल की बात करते हैं तो हम नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि हम y एक्सिस पर ड्रॉ करें। तो y इक्वल टू 3 को क्योंकि इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है इसलिए हम नंबर लाइन पर ही पॉजिटिव 3 है इसलिए 0 की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 पॉइंट पर जाते हैं, यही y इक्वल टू 3 को डिनोट करेगा। लेकिन अगर y इक्वल टू 3 को इन टू वेरिएबल्स डिनोट करना हो तो टू वेरिएबल्स के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट्स योर एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन के ऑन द एक्स एक्सिस राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, जबकि ओरिजिन का अपर पार्ट ऑन वाई एक्सिस पॉजिटिव और लोअर पार्ट नेगेटिव होता है। क्लियर? हमसे कहा y इक्वल टू 3 को दो वेरिएबल्स के लिए डिनोट करना है। अगर y इक्वल टू 3 को डबल वेरिएबल्स के लिए डिनोट करना है तो आप इसे लिख सकते हैं y, लेकिन x तो इसमें है ही नहीं, डबल वेरिएबल्स के लिए हमें x भी चाहिए, तो x नहीं है तो हम 0x लिख सकते हैं प्लस इक्वल टू 3, हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स 0x प्लस y इक्वल टू 3, ये हमारा डबल वेरिएबल में इक्वेशन हो जाएगा। x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 कर दीजिए, दैट मीन्स वैल्यू विल बी 0, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0x प्लस y इक्वल टू 3 ये डबल वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी। इसे हमें ऑन द एक्सिस डिनोट करना है इन टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स टू वेरिएबल के फॉर्मेट में अगर डिनोट कर रहे हैं तो फिर टू वेरिएबल्स के लिए हम पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाया जिसमें हम x की वैल्यू को प्लेस करते जाएंगे, y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। x की वैल्यू सपोज हमने पहले 0 ही रखी तो 0 रखने पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अगर हम x की वैल्यू सपोज 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो भी ये तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स y इक्वल टू तब भी 3 रहेगा। अगर हम माइनस का 2 रख देते हैं तो -2 में भी y की वैल्यू 3 ही आएगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखिए 0 की, x की कोई भी वैल्यू प्लेस कीजिए 0 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 हो जानी है। दैट्स व्हाई इट डजंट मैटर कि आप x की वैल्यू कितनी रख रहे हो, y तो 3 ही रहेगा। ओके अब ये पॉइंट्स हो गए x, y 0, 3 2, 3 एंड -2, 3। इन्हें क्योंकि दो वेरिएबल्स के फॉर्मेट में हमें डिनोट करना है इन टू वेरिएबल्स, तब ऐसे केस में डबल एक्सिस हमने लिए, इन एक्सिस पर डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट 0, 3 तो 0 यही हो जाएगा 0, दैट इज 0, 0, 3 तो ये हो गया पॉइंट 0, 3। सेकंड पॉइंट इज 2, 3 तो 2 पॉजिटिव ऑन एक्स एक्सिस एंड 3 तो यहां कहीं पहुंचेगा, दैट इज 2, 3। थर्ड पॉइंट हमने लिया था -2, 3 तो माइनस नेगेटिव ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर नेगेटिव इधर आएगा और इसके पॉजिटिव 3 दैट इज दिस वन, तो -2, 3 ये पॉइंट हो जाता है। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे यही वो लाइन है जो एक्चुअली y इक्वल टू 3 को इन टू वेरिएबल्स डिनोट करेगी। ओके तो ये वो लाइन है जो y इक्वल टू 3 को इन टू डायमेंशनल दैट मीन्स टू वेरिएबल्स में डिनोट कर रही है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, एक चर या फिर दो चर में समीकरण 2x प्लस 9 बराबर 0 को ज्यामितीय निरूपित कीजिए। ज्यामिति का मतलब होता है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ऑन नंबर लाइन, हमारी लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 को हम सिंगल वेरिएबल x के लिए सॉल्व करना चाहें तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2x विल बी 9, सो x विल बी 9/2। 9/2 सॉल्व करेंगे दैट इज 4.5। ओके तो दैट मीन्स x की वैल्यू 4.5 है। जब हम वन वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे तो यही x इक्वल टू 4.9 हमारे लिए इक्वेशन है। इस इक्वेशन को ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। 4.5 पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, 0 के आगे 4.5, तो दैट वुड बी द पॉइंट 1 2 3 4.5, तो यहाँ कहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स दैट्स द पॉइंट जो
x इक्वल टू 4.5 को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इक्वेशन 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 की वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पर इन वन वेरिएबल 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब इसी इक्वेशन को इन टू वेरिएबल्स, दो चर के रूप में निरूपित करना हो, तो फिर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, x एक्सिस एंड y एक्सिस। इक्वेशन थी 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, लेकिन ये डबल वेरिएबल में नहीं है, इसमें हमें x दे रखा है, y भी चाहिए, तो y कैसे आएगा? 2x प्लस y तो है नहीं, तो 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन हो गई जिसे हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ करना होगा। अगर इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इन टू वेरिएबल्स, तो हमें दोनों एक्सिस चाहिए। अब दोनों एक्सिस के ऊपर किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, और इस बॉक्स में 3 पॉइंट्स एटलीस्ट हम ले लेते हैं जिसके थ्रू हम लाइन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। ऐसे में हम x की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, y की वैल्यू निकल के आएगी। ओके, तो x की वैल्यू अगर हम सपोज 0 रखते हैं तो भी y इक्वल टू कितना होगा? लेट यहां पर हम y की वैल्यू को प्लेस करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। तो y की वैल्यू हमने 0 प्लेस की, तो 0 करने पर भी x की वैल्यू कितनी होगी? 9/2 दैट इज 4.5। y की वैल्यू सपोज हमने 2 प्लेस की, तो y 2 प्लेस करने पर भी 0 से मल्टीप्लाई 0, तो x इक्वल टू अगेन 4.5। लेट y की वैल्यू हमने -2 प्लेस की, तो x की वैल्यू -2 से 0 का मल्टीप्लाई अगेन 0, तो x तो अभी भी 4.5 ही रहेगा। इट मीन्स x कॉमा y की वैल्यूज कितनी हो गई? x कॉमा y, x की वैल्यू तो 4.5 ही रहनी है, तो 4.5 इज पॉजिटिव, इन पॉजिटिव डायरेक्शन कितना हो जाएगा? दैट इज 4.5 यहाँ होगा। ओके, अब पहला पॉइंट है 4.5, 0, तो यही हो जाएगा 4.5, 0, दैट्स द पॉइंट। सेकंड पॉइंट है x, y में 4.5, 2, तो दैट मीन्स 4.5, 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स 1, 2, तो यहाँ कहीं होना चाहिए, दैट इज 4.5, 2, दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है x, y, तो 4.5, -2, ओके, तो 4.5 पॉजिटिव एंड -2 नेगेटिव नीचे, तो दैट मीन्स दैट वुड बी हियर, यहाँ कहीं होना चाहिए, तो 4.5, -2। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वही लाइन एक्चुअली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल्स हो जाएगी। ओके, दो चरों में 2x प्लस 9 बराबर 0 रेखा का ज्यामितीय निरूपण ये हो जाता है। क्लियर? एक्सरसाइज 4.4 में एक्चुअली 2 ही क्वेश्चंस थे जिसमें लाइंस का 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कहा गया था। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज होने की वजह से हमारा चैप्टर 4 भी यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और इन चारों ही चैप्टर्स को हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम आपके सामने फिर रिप्रेजेंट होंगे। तब तक आप अपनी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।